हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्टडी नया चैनल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं यूपी बोर्ड से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में एक नया टॉपिक लेके आए हुए हैं, नया क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। देखते हैं, प्रायिकता से संबंधित एक क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन एक परीक्षा में जरूर आता है। यदि आता है तो आपको नंबर जरूर दे के जाएगा। यदि चैनल पहले आप विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में दिया गया है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो निम्न क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, कैसे प्रायिकता निकालेंगे। पहला क्वेश्चन है, तीन से बड़ी संख्या। तीन से बड़ी संख्या कौन सी होती है, उसकी क्या प्रायिकता होगी। नंबर दूसरा में लिखा हुआ एक आभास संख्या। आभास संख्या की प्रायिकता क्या होगी। नंबर 3 में लिखा हो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या की प्रायिकता निकालनी है। अगला क्वेश्चन है, एक विषम संख्या। विषम संख्या की प्रायिकता निकालनी है। एक सम संख्या और एक सम संख्या की प्रायिकता निकालनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है और उसको क्वेश्चन को हम देखते हैं 1 बाई 1 कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए, यदि चैनल पहले आप विजिट कर रहे हैं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा यदि वीडियो अच्छा लगे तो। इसे सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है, 3 से बड़ी संख्या। तो पहले लिखेंगे पासा में अंकों की संख्या बराबर। पासा में अंकों की कुल संख्या बराबर। कुल संख्या होगी 1 2 3 4 5 6। तो कुल अंक हो गए, कुल अंक बराबर 6। ये कुल अंक हो गए 6। तो पासा में अंकों की कुल संख्या है 1 2 3 4 5 6। ये तो 6 अंक होते हैं, कुल अंकों की संख्या हो गई 6। अब पहला पार्ट लगाएंगे, 3 से बड़ी संख्या की प्रायिकता। 3 से बड़ी संख्या की प्रायिकता बराबर। प्रायिकता बराबर अनुकूलित परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ये सूत्र होता है प्रायिकता ज्ञात करने के लिए। अनुकूलित परिणाम, जो अनुकूलित परिणाम हो उनको हम ऊपर लिखेंगे और कुल परिणाम को हम नीचे भाग लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कक्षा 10 की क्वेश्चन में, कक्षा 10 में यहाँ तक ही केवल संभव है। कक्षा 12 और 11 में थोड़ा लेवल बड़ा है, कठिन है। हाई स्कूल के बच्चों के लिए इसी लेवल से क्वेश्चन बन के आता है। तो लिखा है 3 अंकों से बड़ी संख्या। 3 अंकों से देखते हैं कौन कौन सी बड़ी संख्या बनती है। सूत्र एक बार लिख लेंगे, अनुकूलित परिणाम बटे, अनुकूलित परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम, ये सूत्र बन जाएगा। तो अनुकूलित परिणाम देखते, 3 से बड़ी संख्या। 3 से बड़ी संख्या कौन कौन सी में प्राप्त होती है। 3 से बड़ी संख्या ये 3 हो गई। 3 से बड़ी संख्या होती है 4 5 6। 3 से बड़ी संख्या है 4 5 6। तो कुल संख्या हो गई, 3 से बड़ी संख्या लिखेंगे 4 5 6। तो संख्या हो गई 1 2 3। 3 कुल संभव परिणाम हो गए 6 अंक। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो ये सूत्र सवाल सॉल्व हो गया, 1/2 आंसर हमें प्राप्त हो गया। 3 से बड़ी अंक, 3 से बड़ी संख्या की प्रायिकता हो गई 1/2। एक आभास संख्या, दूसरा पार्ट है एक आभास संख्या। अब देखते हैं यहाँ में जो अंक दिए गए हैं कौन कौन से आभास संख्याएं हैं। एक आभास संख्या हमारी 2 है। आभास संख्या 2 है। 2 की आभास संख्या है हमारी 3। 3 की आभास संख्या है हमारी 5। तो ये हमारी आभास संख्या हो गई 2 3 5। तो एक आभास संख्या की प्रायिकता निकालेंगे, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 3/6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये भी 1/2 आंसर आ जाएगा। 1/2 आंसर आ जाएगा।
तो हमने अभी तक देखा इसके 2 पार्ट सॉल्व कर दिए, एक 3 से बड़ी एक संख्या और एक अभाज्य संख्या। 2 क्वेश्चन कंफर्म हो गए। अगला तीसरा पार्ट यहाँ लगाते हैं, इस साइड इसको सॉल्व कर देंगे, इसके बाद इसको रेज करेंगे। तीसरा पार्ट लगाएंगे 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। अब 2 और 6 के बीच में कोई संख्या देखेंगे, क्वेश्चन यही रहेगा, हमने बना के लिखा हुआ है 2 और 6 के बीच कोई स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच देखें, 2 हमारा ये है और 6 ये है, इसके बीच में कोई संख्या हमें देखनी है, तो 3 4 5 लिखेंगे। 2 और 6 के बीच स्थित संख्या की प्रायिकता बराबर, तो ये संख्या होंगी 1 2 3, 3/6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2। मैंने अभी तक 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। आप ये मत देखिएगा कि सभी में सभी का आंसर 1/2 1/2 क्यों आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन, हमने उसी हिसाब से इस क्वेश्चनों को सेट करके लिखा हुआ है। आंसर 1/2 आए, जो भी आए वो अलग की बात है, आंसर हमारा ये 1/2 सही है ना। आप ये बस समझना कि सभी का प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अभी में 1/2 ही आ रहा है, हम वही सही करके आ जाएंगे, तो आपका गलत हो जाएगा। आप अपने इस तरह से उसको सॉल्व कीजिए, लेकिन मैं एक ये तरीका बता दे रहा हूँ किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं, इसी क्रम में 3 पार्ट लग चुके हैं। चौथा पार्ट देखते हैं क्या है, एक विषम संख्या। तो एक दिखाई देंगे, सूत्र यही रहेगा हमारा, इसके बाद इसको रेज कर देंगे। एक विषम संख्या, विषम संख्या के अंदर लगाएंगे, इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चौथा पार्ट, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, विषम संख्या बराबर अनुकूलित परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। विषम संख्या की बात हो रही, विषम संख्या देखेंगे, विषम संख्या देखेंगे। एक तो हमारी हो गई विषम संख्या 1 3 5, 1 3 5, विषम संख्या हो गई 3, कुल संभव परिणाम हो गए हमारी 6, 3 कम 3, 3 दूना 6, 1/2। ये आंसर हमें प्राप्त हो गया, ये आंसर में प्राप्त हो गया एक विषम संख्या की। एक पूछा गया है सम संख्या की, 5वां पार्ट पूछा गया है एक सम संख्या की प्रायिकता बराबर। जब एक सम संख्या की प्रायिकता पूछी गई है तो सम संख्या हमारे पास कितनी बची हुई है, इसको देख लेंगे। 2 बची हुई है, 4 बची हुई, 6 बची है, तो ये भी संख्या 3 हो जाएंगी। 3/6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ये भी आंसर निकल के आ जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चन के अंतर्गत 5 मैंने क्वेश्चन दिए गए थे, 5 क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व किया। अब आप ये देखिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन यदि परीक्षा में आते हैं तो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, किताबों से देख के सॉल्व कीजिएगा, चैनल पे देख के सॉल्व कर लीजिएगा। यदि फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पहले अपडेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।